ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज की वीडियो में फिर हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ द का। जो आर्टिकल्स में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है क्या, डेफिनेट आर्टिकल्स के यूज। कल की वीडियो में हम लोग रूल नंबर 32 तक पढ़े थे और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रूल नंबर 33 से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हेडिंग बना लें, यूज ऑफ द। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रूल नंबर 33। कल हम लोगों का जो लास्ट रूल था वो ये था कि हम लोग दो प्लस नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता को दिखाने के लिए जो वर्ड आता है उससे पहले हम लोग आर्टिकल दो का यूज करते हैं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 33 में। दो प्लस यूनिक थिंग। आप इसको इस तरह से बॉक्स में रख लें। अब एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे या इसको हम लोग हेवनली बॉडीज भी कह सकते हैं। द सन, द मून, द यूनिवर्स डॉट डॉट etc। यहां आपको एक याद रख लेना है, एक चीज क्या, एक्सेप्शन। स्टार डाल करके लिख लीजिए एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का अर्थ क्या होता है, ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। एक्सेप्शन क्या होता है, अपवाद। अपवाद वो होता है जो रूल्स को फॉलो नहीं करता है। तो आइए पहले हम लोग डिस्क्राइब करेंगे रूल नंबर 33 का, दो प्लस यूनिक थिंग। यानी यूनिक थिंग के से पहले हम लोग आर्टिकल दो का यूज करेंगे। तो जाने कि यूनिक थिंग क्या होता है। यूनिक क्या होता है, जो अलोन हो और क्या हो, यूनिक हो। जैसे ध्यान दीजिएगा, सन, मून, यूनिवर्स सभी क्या है, एक है। तो क्या हो गया, जो एक होता है वो क्या हो गया, यूनिक हो गया। तो ध्यान में रखिएगा, यूनिक थिंग से पहले हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो ये क्या हो गया, द सन राइट है, द मून राइट है, द यूनिवर्स। लेकिन इस रूल का क्या है, कुछ एक्सेप्शन है जो आपको याद रख लेना है। वो है क्या, गॉड, हेल, हेवन एंड पार्लियामेंट। ध्यान में रखिएगा, ये 4 ऐसे एक्सेप्शनल यूनिक थिंग है जिससे पहले हम लोग डेफिनिट आर्टिकल दो का यूज कभी नहीं करेंगे। लेट्स क्लियर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 34 में। दो प्लस रिपीटेड नाउन। इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, बॉक्स के अंदर रख लेंगे। आइए ध्यान देते हैं हम लोग पहले कि दो प्लस रिपीटेड नाउन क्या होता है। यानी जो नाउन क्या कर जाए, रिपीट कर जाए। तो रिपीट नाउन से पहले हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल दो का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल, आई हैव पेन, आई हैव अ पेन एंड, यहां डैश डैश करते हैं, पेन इज रेड। अब आपको ध्यान देना है क्या, इस वाक्य में देखिए कि मेरे पास एक कलम है और वो कलम क्या है, रेड है। तो ध्यान दीजिएगा कि नाउन कौन सा रिपीट कर रहा है, कौन सा नाउन रिपीट कर रहा है। सबसे पहली बात तो इस वाक्य में देखिए तो नाउन क्या है, ये, और यही नाउन क्या कर गया, रिपीट कर गया। रिपीट किया कि नहीं। तो इस रिपीट नाउन से पहले हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल दो का यूज करेंगे। क्या करेंगे, दो का यूज करेंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, शी हैज अ बुक एंड
द बुक इज यूजफुल। अब ध्यान दीजिएगा कि सी हैज अ बुक, एक नाउन यहां है और यही नाउन क्या कर गया आपका, रिपीट कर गया ना। तो जब क्या हो जाए, नाउन रिपीट कर जाए, तो ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, दो प्लस रिपीटेड नाउन, यानी जो नाउन रिपीट किया है उससे पहले हम लोग दो का यूज करेंगे। अब आपके मन में चलता होगा सर यहाँ भी आर्टिकल आप पुट किया है, तो ऑलरेडी हम लोग एन का यूज तो प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं ना कि एन का यूज कहाँ करेंगे, जब क्या हो, सिंगल काउंटेबल नाउन से पहले। ऑलरेडी है कि बुक यहाँ क्या है, सिंगल काउंटेबल नाउन है, तो उससे पहले हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करने के लिए तो हम लोग सीख चुके हैं। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, पार्टिकुलर दो के बारे में पढ़ रहे हैं, और बिल्कुल फोकस रखना है किसके बारे में, दो के बारे में। तो यहाँ आपका ये दो क्या हो गया, राइट हो गया। आई होप कि अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं कहाँ, रूल नंबर 35 में, और डॉट डॉट ईडीसी कर दीजिए। रूल नंबर 35, दो प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। इसको भी बॉक्स में आप रख लें। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं। क्या कहता है, कंस्ट्रक्शन फॉर्म क्या है कि दो का यूज करेंगे कब, जब नाउन के बाद ऑफ आ जाए और फिर नाउन आ जाए। ध्यान दीजिएगा यहाँ आपका नाउन रिपीटेशन की बात नहीं हो रही है, और जस्ट हम लोग इससे पहले जो पढ़े वहां क्या हो रहा था, सेम नाउन रिपीट कर रहा था। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, वी लाइक डैश डैश दे देते हैं, प्लेस ऑफ कश्मीर। अब ध्यान देना है आपको, यहां अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि वी लाइक डैश प्लेस ऑफ कश्मीर। सबसे पहली बात देखना है, ये प्लेस आपका क्या हो गया, नाउन है, और ये भी कश्मीर आपका क्या है, नाउन है। तो अब आप ध्यान से देखिए ऊपर वाले रूल को, क्या कहता है, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, अर्थात नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। तो निश्चित रूप में यहां आप क्या लगाएंगे, यहां आर्टिकल दो का यूज करेंगे, अर्थात राइट सेंटेंस हो गया, वी लाइक द प्लेस ऑफ कश्मीर। नेक्स्ट लेते हैं, आई लाइक द टी ऑफ आसाम। अब इस सेंटेंस में भी देखिए आप, आपका टी क्या हो गया, नाउन हो गया, और यहां आसाम क्या हो गया, नाउन हो गया। तो आपका रूल्स क्या कहता है कि जब नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन रहे तो उससे पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल दो का यूज करेंगे। दैट्स क्लियर। चलिए अब हम लोग रूल नंबर 36 देखते हैं। अब आइए इसको समझते हैं हम लोग, क्या लिखे हैं, ए या एन प्लस कंपैरेटिव डिग्री। ऑलरेडी सीडी हम लोग जानते हैं कि सीडी किसका शॉर्ट फॉर्म है, कंपैरेटिव डिग्री का। कंपैरेटिव डिग्री प्लस नाउन प्लस देन। एक चीज हम आपको रिकॉल करवा दें कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि ध्यान दीजिएगा, कंपैरेटिव डिग्री से पहले दो का यूज होता है कब, जब कंपैरेटिव डिग्री का यूज सिलेक्शन की सेंस में हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपको ओमिशन में फिर हम आपको पढ़ाएंगे कि अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद जस्ट देन हो, कंपैरेटिव डिग्री के जस्ट क्या हो, देन हो, तो नो आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे कंपैरेटिव डिग्री से पहले। लेकिन कंडीशन देखिए यहाँ क्या है कि कंपैरेटिव डिग्री के जस्ट बाद आपका देन नहीं है, पहले नाउन आ गया है फिर देन आ गया है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कंपैरेटिव डिग्री से पहले ए या एन का यूज कर सकते हैं। फिर से हम आपको दोहरा देते हैं
कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले नो आर्टिकल। कब? जब कंपैरेटिव डिग्री के जस्ट बाद क्या दे रखा हो, देन दे रखा हो। पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरी बात कि हम लोग कंपैरेटिव डिग्री से के पहले ए या एन का यूज करेंगे कब? जब जस्ट कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन नहीं होके नाउन आ जाए फिर देन आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज यदि सिलेक्शन की सेंस में हो तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल दो का यूज करते हैं, जो दो के यूज में हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब आइए एग्जांपल लेते हैं। शेक्सपियर is a better poet than कालिदास। कालिदास। अब ध्यान देना आपको, देखिए तो अब क्या है कि कंपैरेटिव डिग्री पहले देखेंगे, कंपैरेटिव डिग्री यहां हो गया, उसके बाद देखिए तो पोएट क्या हो गया, नाउन हो गया। क्या हो गया, नाउन हो गया। उसके बाद क्या है, देन है। उसके बाद क्या है, देन है। तो निश्चित रूपेण अब आप अपने कंस्ट्रक्शन को देखिए, क्या कहता है, ए या एन प्लस कंपैरेटिव डिग्री। देखिए ए का यूज किया है प्लस कंपैरेटिव डिग्री, फिर क्या कहता है, नाउन, उसके बाद क्या है, देन। अब इसका हिंदी निकालते हैं कि शेक्सपियर क्या है, अच्छा कवि है, किसकी अपेक्षा, कालिदास की अपेक्षा। अब यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल और लिखते हैं हम आपको, ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब इसी जगह लिखते हैं हम लोग कि शेक्सपियर is the better than कालिदास। ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे ओमिशन में। ध्यान दीजिएगा कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद, ध्यान दीजिएगा, कंपैरेटिव डिग्री के जस्ट बाद अगर देन रखा हो, देन दे दिया जाए, तो इससे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बट अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर कोई नाउन आ जाए फिर देन आ जाए, तो क्या होगा, सेंटेंस मेरा क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग लिखते हैं रूल नंबर 37 में, दो प्लस, इसमें देखिएगा बहुत सारे रूल्स को क्या कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। और एक चीज हमेशा आपको हम बतला दें फिर से कि जब भी आप कभी वीडियो देखने के लिए बैठते हैं तो निश्चित रूप में आप अपना नोट कॉपी लेके बैठे और एक तरफ से आप नोट करते चले जाए। दो प्लस नेम ऑफ रेस्तरां कोमा क्लब कोमा होटल कोमा थिएटर, सॉरी, कोमा ऑर्गेनाइजेशन कोमा सिनेमा देखिए, रेस्टोरेंट हो गया, क्लब हो गया, होटल हो गया, थिएटर हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सिनेमा एंड ट्रस्ट। अब ध्यान दीजिएगा, दो प्लस नेम ऑफ रेस्तरां, ध्यान दीजिएगा प्रोनाउंसिएशन सही करना है। बहुत सारे लोग इसको क्या पढ़ता है, रेस्टोरेंट, लेकिन पढ़ना है क्या, रेस्तरां। क्या होता है, रेस्तरां। क्लब, होटल, थिएटर, ऑर्गेनाइजेशन, सिनेमा एंड ट्रस्ट, यानी कोई भी आपका भोजनालय, आई मीन, या फिर क्लब, या फिर कोई होटल, या कोई भी थिएटर, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी सिनेमा हॉल हो, या कोई भी फिर
ट्रस्ट हो, इनके नाम से पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करेंगे। बहुत सारे रूल्स को क्या किए, इंक्लूड कर दिए हैं, ताकि आपको एक जगह अच्छा होगा। इसी को अगर नंबरिंग करते तो फिर क्या हो जाता है, ज्यादा स्टेप में चला जाता। अब क्या करते हैं, एक तरफ से सबका एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। द बसंत विहार, द ताज होटल, द ताज, चलिए रेस्तरां भी ले लिए, क्लब ले लेते हैं, द लॉयंस क्लब, द लॉयंस क्लब, होटल भी ले लिए हैं, थिएटर, चलिए द प्रेमचंद थिएटर, प्रेमचंद थिएटर, एक सिनेमा हॉल भी ले लेते हैं, द रीजेंट, डॉट डॉट ईटीसी कर दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। किसी भी रेस्तरां हो, किसी भी क्लब हो, या किसी भी होटल हो, या किसी भी थिएटर हो, या फिर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर सिनेमा, या कोई भी ट्रस्ट हो, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से पहले या इनके नाम से पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे द बसंत विहार क्या हो गया, रेस्तरां हो गया, द ताज क्या हो गया, होटल हो गया, द लायंस क्लब है, द प्रेमचंद थिएटर है, और द रीजेंट क्या है, सिनेमा हॉल है, ठीक है। चलिए अब हम लोग रूल नंबर 38 का डिस्कस करेंगे। आप फास्ट लिखते चले जाए वीडियो के साथ ही। चलिए रूल नंबर 38, know the before country name but some words as republic, kingdom, state, etc joined with country name, then the is used before country name। ध्यान दीजिएगा, यहाँ नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल लेंगे। नो द बिफोर कंट्री नेम, एकदम आप कान खोल के सुन ले कि कभी भी कंट्री के नाम से पहले, किसी भी कंट्री के नाम से पहले हमें द का यानी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अगर होगा तो कंडीशन, ध्यान दीजिएगा वो क्या कंडीशन है, बट सम वर्ड्स, अगर कुछ शब्द जैसे एज, रिपब्लिक, किंगडम या स्टेट, इनमें से कोई एक जुड़ जाए देश के नाम के साथ, तब हो ज्वाइंड विथ कंट्री नेम, देन द इज यूज्ड बिफोर कंट्री नेम। तब हम लोग क्या करेंगे, कंट्री के नाम से पहले द का यूज करेंगे। अब एक छोटा सा एग्जांपल है, द इंडिया कभी नहीं होगा, द इंडिया कभी नहीं होगा, क्योंकि कंट्री के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन जब क्या हो, कंट्री के नाम के साथ में अगर इनमें से कोई एक वर्ड आ जाता है तो निश्चित रूप में आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, अब आइए ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल को।
द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड आपका क्या हो गया, कंट्री नेम हो गया, यानी CN कर दे, कंट्री नेम हो गया। तो ध्यान दीजिएगा कभी भी द आयरलैंड नहीं होता, लेकिन आयरलैंड से पहले क्या जुड़ गया है, रिपब्लिक, तो निश्चित रूप में क्या हो गया, कंट्री के नाम से पहले द का यूज होगा। अब नीचे एग्जांपल देखिए, दो जगह ब्लैंक्स किए हैं। सी विजिटेड डैश यूनाइटेड स्टेट एंड डैश इंडिया टू। तो अब ध्यान देखना आपको कि यूनाइटेड स्टेट क्या लग गया है, यूनाइटेड के साथ स्टेट जुड़ गया है, तो निश्चित रूप में क्या होगा, आर्टिकल द का यूज हो गया, यानी सी विजिटेड द यूनाइटेड स्टेट एंड डैश इंडिया। तो ध्यान दीजिएगा क्या इंडिया से पहले कुछ लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, तो निश्चित रूप में यहाँ कोई भी आर्टिकल नहीं होगा, अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल। क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल, यानी सेंटेंस आप क्या राइट होगा, सी विजिटेड द यूनाइटेड स्टेट, वो यूनाइटेड स्टेट की विजिट की और इंडिया का भी, टू मीन्स क्या हो गया, भी। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे इसको ट्रांसफॉर्मेशन में, रिमूवल टू में, फिर टू के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेरियस मीनिंग देता है, ऑलरेडी एडवर्ब में भी चर्चा कर चुके हैं इसका हम। तो यहाँ क्या होगा, कोई भी आर्टिकल नहीं होगा। क्लियर हो गया, फिर से रिपीट कर दे, किसी भी देश के कभी भी किसी भी कंट्री के नाम से पहले आपको नहीं लगाना है, लगेगा तो एक कंडीशन है, क्या वो है, क्या कि अगर कंट्री के नाम से पहले क्या जुड़ जाए, या तो रिपब्लिक, या तो किंगडम, या तो स्टेट। और एक चीज पढ़ाएंगे हम आपको, कहाँ, जस्ट आगे की रूल्स में एक जगह, जब क्या हो, कंट्री का नाम पुलर हो। आप बिल्कुल सॉफ्ट कर गए होंगे कि सर कंट्री का नाम पुलर, क्योंकि पुलर का मतलब तो बच्चा एक ही जानता है कि सिंगुलर मीन्स एक और पुलर मीन्स एक से अधिक। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे कंट्री है जिनका नाम ही पुलर है, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति है जिनका नाम ही क्या होता है, पुलर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जस्ट आगे रूल्स में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर किसी व्यक्ति का नाम पुलर हो या फिर किसी कंट्री का नाम पुलर हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करेंगे। जस्ट हम लोग पढ़ लेते हैं इसी जगह 39 में लिखे। अब रूल नंबर 39 में, द प्लस पुलर नेम of country, person and island। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी देश का नाम क्या हो, पुलर हो, या किसी व्यक्ति का नाम पुलर हो, या किसी आइलैंड का नाम पुलर हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग आर्टिकल द का यूज इससे पहले करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, द नीदरलैंड्स, द अंबानीज, द जॉनसन्स, द फिलीपींस, डॉट डॉट ईडीसी कर देते हैं हम लोग। अब ध्यान देना आपको कि द नीदरलैंड्स ऑलरेडी यह एक ऐसी कंट्री है जिसका नाम ही है क्या, पुलर, नाम ही है क्या, पुलर। अभी जस्ट आप 38 में क्या पढ़े थे कि किसी भी कंट्री के नाम से पहले नहीं लगेगा, एक कंडीशन पे लगेगा, कब, जब उस कंट्री के नाम से पहले क्या हो, रिपब्लिक जुड़ा हो, किंगडम जुड़ा हो, या फिर स्टेट लगा हो। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं, बट नहीं तो नहीं करते हैं। और दूसरा कंडीशन क्या हो गया, अगर कोई कंट्री का नाम क्या हो, पुलराइज हो, तो उस कंडीशन में हम लोग डिफरेंट आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे द नीदरलैंड्स क्या हो गया, देश का ही नाम पुलर है। द अंबानीज, अब ध्यान दीजिएगा 2 4 5 अंबानी नहीं है, एक ही अंबानी है, लेकिन नाम ही क्या है, पुलराइज है, अंबानीज होता है। द जॉनसन्स, एक ही जॉनसन है, लेकिन है क्या, नाम क्या है, पुलराइज है, पुलर है, इसलिए पहले इससे पहले क्या आ जाएगा, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। एक आइलैंड भी लिखे हैं फिलीपींस, ऑलरेडी क्या है, पुलर है, तो इससे पहले हम लोग द का यूज, क्लियर।
अब तो क्लियर हो गया होगा कि देश के नाम के साथ कब लगाना है और कब नहीं लगाना है। और सब भी क्लियर होगा जब हम लोग ओमिशन पढ़ लेंगे, और जब आप ओमिशन पढ़ लेते हैं तब आपको महसूस होगा कि नहीं रियली कि आर्टिकल में हमारी कितनी पकड़ है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, वर्कआउट भी करेंगे, चैप्टर फिनिश होगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, इनका एक्सरसाइज भी करेंगे। तो उस समय फिर हम आपको बतलाएंगे, प्रॉब्लम देंगे और फिर आपको बतलाएंगे कि प्रॉब्लम आपका कहां से है, कौन से रूल से है। ठीक है, अब हम लोग रूल नंबर 40 पढ़ते हैं। चलिए रूल नंबर 40 में देखते हैं हम लोग। द प्लस नाउन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन, है ना। रिलेटिव प्रोनाउंस कर दीजिए और ब्रैकेट में कुछ दे देते हैं हम लोग, क्या, हु, whom, what, which, डॉट डॉट etc। क्लोज कर दीजिए इसको। ध्यान दीजिएगा, द प्लस नाउन प्लस रिलेटिव प्रोनाउंस। अब यहाँ एक समस्या हम लोगों के सामने क्या आ गया है, क्या, रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में। नाउन तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, तो चलिए थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। रिलेटिव प्रोनाउंस ऑलरेडी ये प्रोनाउन के टॉपिक्स में है, तो प्रोनाउन में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम आपको बतला दें, क्योंकि अगर आप रिलेटिव प्रोनाउंस को नहीं पहचान पाइएगा तो फिर आप आर्टिकल 2 का यूज नहीं कर पाएंगे। तो अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस का। ये सब क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउंस भी होता है, आप जानते होंगे, और एडवर्ब में पढ़ा है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी होता है, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स भी होता है। और उस जगह हम आपको बिल्कुल क्लियर किए थे कि कब आप इसको रिलेटिव प्रोनाउंस कहेंगे, कब आप इनको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहेंगे और कब इनको आप इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहेंगे। तो अभी अब कुछ सिंपल सा रखना है क्या, कि अगर ये सब सभी आपका रिलेटिव प्रोनाउंस होगा तो ध्यान दीजिएगा, इससे पहले निश्चित रूपेण नाउन का आना जरूरी है। अगर ध्यान दीजिएगा, ये सब आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस है, तो मेरा कहने का अर्थ है कि ये सब रिलेटिव प्रोनाउन तब कहलाएगा, ध्यान से देखिएगा, जब इससे पहले कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा। अगर नहीं आएगा तो ये रिलेटिव नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव होने के लिए इससे पहले क्या आएगा, यहाँ कोई नाउन या प्रोनाउन, जो इस रिलेटिव प्रोनाउन का क्या कहलाता है, एंटीसीडेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, एंटीसीडेंट कहलाता है, अर्थात पूरक। यानी वो नाउन या प्रोनाउन जो क्या हो, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आए, वो इस रिलेटिव प्रोनाउन का क्या कहलाता है, एंटीसीडेंट कहलाता है। अगर ये नाउन नहीं आएगा यहाँ, तो निश्चित रूप से ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं कहलाएगा, बल्कि क्या कहलाएगा, ये फिर इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है, अब तो समझ गए होंगे रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई नाउन हो तो निश्चित रूप में इस नाउन से पहले आर्टिकल 2 का यूज होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, दिस इज डैश अम्ब्रेला which looks black। अब आइए ध्यान दीजिएगा, दिस इज डैश अम्ब्रेला विच लुक्स ब्लैक। अब आपको देखना है क्या, ये विच रिलेटिव प्रोनाउन है या नहीं है। तो अब देखिए, इससे पहले ये क्या है, आपका अम्ब्रेला छाता क्या हो गया, नाउन हुआ कि नहीं हुआ, निश्चित रूप में नाउन हो गया। तो अब ऊपर के रूल्स को देखिए, तो आप क्या कहता है, दो प्लस नाउन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन। तो जब क्या हो, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या हो, नाउन आ जाए, तो निश्चित रूप में क्या हो जाएगा, आर्टिकल 2 का यूज राइट हो गया। दिस कहता है, दिस इज द अम्ब्रेला विच लुक्स ब्लैक। यह क्या है, छाता है जो दिखता है कैसा, काला दिखता है। दैट्स क्लियर। आइए फिर एग्जांपल लेते हैं, she is girl who lives there।
अब आइए इस सेंटेंस में देखते हैं, सी इज डैश गर्ल हु लिव्स वेयर देयर। अब ध्यान दीजिएगा ये हु कैसे रिलेटिव प्रोनाउन हुआ कि नहीं हुआ। अब इससे पहले आप देखिए गर्ल क्या हो गया, नाउन हो गया, है कि नहीं। तो जब ये रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन हो तो हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। अब राइट सेंटेंस होगा, सी इज द गर्ल हु लिव्स वेयर देयर। सेंटेंस क्या हो गया, ये सेंटेंस आपका राइट हो गया और ये भी सेंटेंस आपका राइट हो गया। ठीक है, अब हम लोग रूल नंबर 41 देखते हैं। इरेज करें, चलिए रूल नंबर हम लोग 41, दो प्लस स्पेस इफ स्पेस मीन्स प्लेस। प्लेस क्या हो गया आपका, जगह। ध्यान दीजिएगा, दो प्लस स्पेस यानी स्पेस से पहले दो लगेगा, ठीक है। इफ स्पेस मीन्स क्या हो, प्लेस हो। स्पेस मीन्स क्या हो, प्लेस हो। तो अब ध्यान दीजिएगा कि स्पेस का मीनिंग इसका मतलब और कुछ भी होता होगा, क्योंकि इफ लगा के क्या बोले कि स्पेस मीन्स क्या हो, जगह हो। तो ध्यान दीजिएगा स्पेस क्या होता है, दो मीनिंग देता है। ध्यान दीजिएगा स्पेस दो मीनिंग देता है, एक हो गया आपका जगह, एक हो गया अंतरिक्ष। क्या हो गया, अंतरिक्ष। ध्यान दीजिएगा जब स्पेस का यूज जगह के सेंस में हो तो निश्चित रूप में दो का यूज करेंगे इससे पहले, है कि नहीं। इसको यहां लिख ले, तो स्पेस से पहले क्या कीजिएगा, दो का यूज करेंगे। यदि क्या हो स्पेस का मीनिंग क्या हो, अंतरिक्ष दे रहा है, तो निश्चित रूप में इससे पहले क्या करेंगे, नो आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। ठीक है, तो अब मन में ये चलता होगा कैसे समझेंगे, तो जब भी कभी स्पेस दे रखा हो सेंटेंस में तो आप उनका मीनिंग निकालें और फिर देखें कि मीनिंग स्पेस किस सेंस में यूज हो रहा है। अगर वो जगह के सेंस में हो रहा है तो निश्चित रूप में आर्टिकल दो का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। चलिए अब इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मोहन tried park his cycle but अब यहां क्या कर देते हैं, डैश कर देते हैं, बट स्पेस was too small। अब आइए एक सेंटेंस लिखे हैं, मोहन ट्राइड पार्क हिज साइकिल। मोहन कोशिश किया अपनी साइकिल पार्क करने का, लेकिन डैश वाज टू स्मॉल, लेकिन अंतरिक्ष छोटा था। तो एक चीज बतलाइए, मोहन साइकिल कहां पार्क करेगा, अंतरिक्ष में नहीं, लेकिन जगह छोटा था। निश्चित रूप में हम लोग मीनिंग क्या निकाल रहे हैं स्पेस का, ऑलरेडी क्या मीनिंग दे रहा है, जगह अर्थात प्लेस। और जब जगह के सेंस में हो तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। अब ये सेंटेंस आपका राइट हो गया कि मोहन ट्राइड पार्क हिज साइकिल बट द स्पेस वाज टू स्मॉल, लेकिन जगह क्या था, छोटा था। दैट्स क्लियर। एक और सेंटेंस लेते हैं, देयर आर many stars in dash space। अब ध्यान दीजिएगा बहुत सारी ताराएं कहाँ है, जगह में कि अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में यानी स्पेस यहाँ कैसा मीनिंग दे रहा है आपका, अंतरिक्ष का। तो निश्चित रूप में इससे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल। दैट्स क्लियर। चलिए हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं रूल नंबर 42। आई होप कि साथ आप लोग लिख लेते होंगे।
द प्लस पोलर नाउन, a polar noun become particular reference to the sentence, reference to the sentence। अब आइए क्या कहता है, द प्लस पोलर नाउन, इफ पोलर नाउन बिकम पार्टिकुलर रेफरेंस टू द सेंटेंस, कि हम लोग पोलर नाउन से पहले द का यूज करेंगे कब, जब क्या हो पोलर नाउन खास बन जाए। पार्टिकुलर क्या हो गया, खास। जब ये खास बन जाए किसके अनुसार, रेफरेंस टू द सेंटेंस। अगर सेंटेंस के रेफरेंस से अगर पोलर नाउन क्या हो जाए, खास बन जाए, तो निश्चित रूपेण हम लोग उस जगह पोलर नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल दो का यूज करेंगे। अब आपके मन में जो एक क्वेश्चन चलता होगा कि सर कैसे समझे कि पोलर नाउन सेंटेंस के रेफरेंस में कैसे खास हो जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल दीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं कि मैं आपका रेफरेंस दे रहा हूं सामने वाले को, आपके बारे में आप कैसा हो मैटर नहीं रखता है, बट आपके बारे में किसी दूसरे को बतला रहे हैं, आपकी क्वालिटी, आपकी अच्छाई के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, मेरे रेफरेंस में आप क्या हुए, उस बंदे के पास थर्ड पर्सन के साथ आप खास हुए कि नहीं हुए। बात आ गई समझ में। मान लीजिए ये मैं हूं, यहाँ आप हो, यहाँ मैं किसी थर्ड पर्सन से बात कर रहा हूं, किसी भी थर्ड पर्सन से बात कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा कि कैसे सेंटेंस के रेफरेंस से कोई भी नाउन खास हो जाता है। यहाँ मैं कौन हूं, आई, यहाँ आप हो, ठीक है, यहाँ क्या है, वो है, अर्थात ही दे देते हैं। मैं, ध्यान दीजिएगा, आपके बारे में, इस बंदे के पास मैं बात कर रहा हूं आपकी क्वालिटी के बारे में। आपकी क्वालिटी, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत स्मार्ट हो, आप ओवर इंटेलिजेंट हो, तो इसके नजर में आप क्या हुए, अच्छा हुए कि नहीं हुए। अच्छा बोले तो खास हो गए, क्या हो गए, खास हो गए। तो जब क्या हो, तो ध्यान दीजिएगा, इस बंदे के पास आप खास हो गए किसके माध्यम से, मेरे माध्यम से। किसके रेफरेंस से, मेरे रेफरेंस से। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये हो गया सेंटेंस, सेंटेंस के माध्यम से ये हो गया आपका पोलर नाउन। क्या हो गया, पोलर नाउन। अगर क्या हो, सेंटेंस की रेफरेंस से पोलर नाउन क्या हो जाए, पार्टिकुलर हो जाए, तो निश्चित रूपेण इस पोलर नाउन से पहले हम लोग आर्टिकल दो का यूज करेंगे। ठीक है, अब आइए एग्जांपल लेते हैं। The boys of this college, the boys of this college are too naughty। अब आइए, द बॉयज ऑफ दिस कॉलेज आर टू नॉटी, कि इस कॉलेज के जो छात्र हैं वो क्या है, बहुत बदमाश है, वो बहुत क्या है, नटखट है। तो ध्यान दीजिएगा, इस कॉलेज का जो लड़का हुआ वो क्या हो गया, खास हुआ कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, खास दोनों माध्यम से, क्वालिटी तो दोनों होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। नॉटी भी है, गुड भी क्या है, क्वालिटी है, बैड भी क्वालिटी है। तो आप ध्यान दीजिएगा, द बॉयज ऑफ दिस कॉलेज, यानी इस कॉलेज के जो लड़के हैं वो लड़के क्या है, नटखट है, वो क्या है, बदमाश है। तो ये क्या हो गया, खास हुआ कि नहीं हुआ, नहीं आया समझ में, नहीं। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। द गर्ल्स ऑफ दिस कॉलोनी इज वेरी ब्यूटीफुल। अब आइए, द गर्ल्स ऑफ दिस कॉलोनी इज वेरी ब्यूटीफुल। इस मोहल्ले या इस कॉलोनी की जो लड़कियां हैं वो क्या है, खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। तो ध्यान दीजिएगा, और सब कॉलोनी की अपेक्षा इस कॉलोनी की क्या लड़कियां खास हुई कि नहीं हुई, एकदम पार्टिकुलर हुआ ये। जब क्या हो, पोलर नाउन पार्टिकुलर हो जाए, तो उससे पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल दो का यूज
निश्चित रूपेण करेंगे। सेम उसी प्रकार यहाँ भी आपका ये क्या हो गया, पार्टिकुलर हो गया। तो याद रखिएगा, जब पुलर नाउन क्या हो जाए, पार्टिकुलर हो जाए, तो उससे पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल दो का यूज करेंगे। ठीक है, आज हम लोग 42 तक पढ़े हैं। कल आई होप कि कल आपका फिनिश हो जाएगा और कल आपकी वीडियो में हम लोग स्टार्ट भी कर लेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल को। आप बस कंटिन्यू बने रहे और कंटिन्यू आप वीडियो को देखें। और प्लीज जब आप देखते हो, या फिर आप नए स्टूडेंट हो या फिर पुराने स्टूडेंट हो जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, वो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वेरी मच, बाय ऑल ऑफ यू।